नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए हो जाएं तैयार। नए साल में होंगी 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां। हरियाणा में नए साल में 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी। इनमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पद भी शामिल हैं। वर्तमान में 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की मुख्य परीक्षा और चतुर्थ श्रेणी के लिए अलग से सीटी आयोजित करेगा। मुख्य सचिव ने विभागों को रिक्त पदों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में 2,580 गुरुजी अब छात्र बनकर देंगे 12वीं की परीक्षा। हरियाणा में 2,580 शिक्षक अपनी पदोन्नति के लिए 12वीं या स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता पूरी करने हेतु फिर से परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1990 से 2024 तक के उत्तीर्ण छात्रों को 2 विषयों में अंक सुधार का विशेष अवसर दिया है। ये परीक्षाएं 6 से 14 जनवरी तक आयोजित होंगी, जिसके लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे इस बार 50% की बाधा पार कर लेंगे। हरियाणा में शीतलहर जारी। नारनौल सबसे ठंडा 30 दिसंबर को आएगा नया पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा में मौसम शुष्क और परिवर्तनशील बना हुआ है। नारनौल 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि हिसार का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के कारण बादलों की आवाजाही और कोहरा देखा गया। भारतीय मौसम विभाग ने शीतलहर और धुंध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 दिसंबर को एक और मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कौन है हरियाणा के नरेंद्र कुमार, जिन्होंने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको डी ओरिजाबा पर भारतीय टीम का नेतृत्व कर रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान भारतीय पर्वतारोहण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। कुमार ने टीम के अनुशासन और दृढ़ संकल्प को सफलता का श्रेय दिया। उनका अगला लक्ष्य सर्दियों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करना है। हरियाणा में कुत्ता काटने की घटना पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हर सरकारी संस्थान में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु हांसी में एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अस्पतालों में कुत्तों का प्रवेश वर्जित होगा और इलाज व मुआवजा मिलेगा। दवाइयों की कमी दूर करने और उपमंडल स्तर पर पोस्टमार्टम सुविधा शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। राजकीय आईटीआई में 29 दिसंबर को रोजगार मेला। प्रतिष्ठित कंपनियों में मिलेगी नौकरी। राजकीय आईटीआई कैथल में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग 2 दर्जन कंपनियां हजारों विद्यार्थियों को शिक्षुता और नौकरी के लिए चुनेंगी। जिला नोडल अधिकारी सतीश मछाल ने बताया कि इसमें बाहरी जिलों के विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेवाड़ी में रोडवेज बसों की कमी से यात्री परेशान। कई रूटों पर सेवा प्रभावित। रेवाड़ी रोडवेज डिपो में बसों और स्टाफ की कमी के कारण कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सीटों के लिए धक्का मुक्की और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट पुराने रूटों से बसें हटाकर नए रूटों पर चला रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। डिपो में 153 बसें हैं, जबकि 177 स्वीकृत हैं। साथ ही ड्राइवर और कंडक्टरों की भी कमी है। रेवाड़ी में 3 माह से नहीं मिला डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन, बैंक दे रहा नोटिस की चेतावनी। रेवाड़ी में डीईओ और डीओ कार्यालय के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को लंबित लाभ न देने पर न्यायालय के आदेशों के कारण वेतन हेड अटैच किए गए हैं। इससे कर्मचारियों की ईएमआई ड्यू हो गई है और बैंक नोटिस की चेतावनी दे रहे हैं। उनकी दिवाली और नया साल भी फीका रहा और राहत 10 जनवरी के बाद ही मिलने की उम्मीद है। नए साल में हरियाणा के कई आईपीएस अधिकारियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। जल्द होगी नए डीजीपी की नियुक्ति। हरियाणा में नए साल पर शीर्ष आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलेंगी। डीजीपी मोहम्मद अकील, ओपी सिंह और आलोक राय 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए डीजीपी के लिए सरकार ने यूपीएससी को 5 अधिकारियों का पैनल भेजा है, जिसमें अजय सिंघल, आलोक मित्तल और एएस चावला प्रमुख दावेदार हैं। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी पर एएपी नेता ढांडा ने उठाए गंभीर सवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सहायक अभियंताओं की भर्ती में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के 214 पदों में से केवल 29 हरियाणा के युवा चयनित हुए, जबकि 153 में से 106 पद दूसरे राज्यों के लोगों को मिले। ढांडा ने आरोप लगाया कि सरकार ने रिहायश प्रमाण पत्र की शर्त 15 से घटाकर 5 साल कर दी, जिससे बाहरी लोग आसानी से नौकरी पा सकें।
5 स्टार होटल में अब रुक सकेंगे हरियाणा के विधायक। सरकारी गेस्ट हाउस में जगह न मिलने पर लिखित में देनी होगी जानकारी। हरियाणा विधानसभा समितियों के सदस्यों को अब फील्ड दौरों पर 5 सितारा होटलों में ठहरने की अनुमति मिल गई है। मेट्रो शहरों में 12,000 रुपए और अन्य शहरों में 9,000 रुपए तक के कमरे बुक किए जा सकेंगे, जो पहले 5,000 रुपए थे। यह सुविधा सरकारी गेस्ट हाउस की अनुपलब्धता पर मिलेगी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने वाले पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक के पड़ोस में तेंदुए की दहशत। पंचकूला के सेक्टर 6 में पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक के पड़ोस में एक तेंदुए ने दहशत फैलाई। शनिवार दोपहर तेंदुआ कई घरों में घुसा, लेकिन वन्यजीव टीम उसे ट्रेस नहीं कर पाई। एक निर्माणाधीन कोठी में मजदूर छत पर फंस गए, जिन्हें बाद में निकाला गया। एक महिला ने तेंदुए को करीब से देखा। छुट्टी पर गए सैनिक की मौत भी ऑन ड्यूटी के समान। हाईकोर्ट ने पत्नी को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का दिया आदेश। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छुट्टी के दौरान सेरेब्रल हेमरेज से सैनिक की मृत्यु को सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु माना जाएगा। कोर्ट ने सुमन की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिनके पति की आकस्मिक अवकाश के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से मृत्यु हुई थी। केंद्र सरकार की चुनौती खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सैनिक छुट्टी पर भी सैन्य अनुशासन के अधीन रहता है। हरियाणा पुलिस की मधुबन में अहम बैठक, अपराध नियंत्रण और नए साल की चुनौतियों पर मंथन। हरियाणा के सभी शीर्ष पुलिस अधिकारी आज करनाल के मधुबन में नए साल की चुनौतियों से निपटने के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक में अपराध नियंत्रण रणनीति, नीतिगत प्राथमिकताओं और संचार दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2026 के लिए अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र और जनसंपर्क रणनीति का रोड मैप तैयार होगा। संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध, फिरौती कॉल और ऑनर किलिंग जैसे मुद्दों पर विशेष मंथन होगा। क्या बदलेगी पंचकूला की वार्डबंदी? आपत्ति दर्ज करवाने वालों से मंथन, आरोप बाहरी दबाव में पूरी हुई प्रक्रिया। पंचकूला नगर निगम की वार्डबंदी प्रक्रिया पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। आबादी के आंकड़ों में गड़बड़ी और बाहरी दबाव में प्रक्रिया पूरी करने के आरोप लगे हैं। जिला उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस, आप और जेजेपी ने अपने सुझाव रखे। उपायुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वार्डबंदी के नियमों की अनदेखी और निगम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बुढ़ापे की बेरहम तस्वीर, चारपाई पर सड़ती मां और सिस्टम खामोश। वंदे मातरम दल की टीम ने किया रेस्क्यू। अंबाला शहर के काजीवाड़ा में 72 वर्षीय बेबे दर्शना को अमानवीय परिस्थितियों से बचाया गया। वह महीनों से बिस्तर पर मलमूत्र त्यागने को मजबूर थी और गंभीर संक्रमण से जूझ रही थी। वंदे मातरम दल, पार्षद अर्चना छिब्बड़ और पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर लुधियाना के मनुक्ता की सेवा सबसे बड़ी सेवा अस्पताल में भर्ती कराया। फरीदाबाद में पंचायती भूमि पर अवैध निर्माणों को नियमित करने का सुनहरा मौका। 15 जनवरी तक करें आवेदन। सरकार ने 2004 से पहले पंचायत भूमि पर हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने की योजना शुरू की है। कब्जाधारियों को 15 जनवरी तक आवेदन करना होगा ताकि वे अपनी जमीन के कानूनी मालिक बन सकें। इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके निर्माणों पर तोड़ने का खतरा था। कार्डबोर्ड से ढकी खिड़कियां, बरामदे की फर्श पर पढ़ाई। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत आई सामने। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्र खुले में या टूटी खिड़कियों वाले कमरों में फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रार्थना सभाओं पर रोक के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का स्वास्थ्य जोखिम में है। शिक्षा विभाग के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत बदतर है, जिससे लगभग 1,25,000 छात्रों का बचपन प्रभावित हो रहा है। 30 दिसंबर को होगी विकसित गुरुग्राम महारैली। सीएम नायब सैनी होंगे मुख्य अतिथि। भाजपा अगले सप्ताह 30 दिसंबर को कंपनी बाग मैदान गुरुग्राम में आयोजित होने वाली विकसित गुरुग्राम महारैली की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी और विधायक मुकेश शर्मा ने बैठक कर जिम्मेदारियां तय की। भाजपा का दावा है कि यह महारैली ऐतिहासिक होगी और गुरुग्राम में विकास को गति देगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी की यह गुरुग्राम में पहली रैली है। वायु प्रदूषण पर बड़ा खुलासा। गुरुग्राम की ज्यादातर सड़कें धूल से भरी, सिर्फ 4 ही मिली साफ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत गुरुग्राम नगर निगम की 125 सड़कों का निरीक्षण किया गया। इसमें सड़क सफाई, धूल नियंत्रण और कचरा प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गईं। केवल 4 सड़कें ही धूल मुक्त मिलीं, जबकि अधिकांश पर अत्यधिक या मध्यम धूल थी। आयोग ने निगम को अपनी कार्यप्रणाली मजबूत करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जहां एक भी ईसाई परिवार नहीं, वहां चर्च क्यों? जीएमडीए के फैसले पर उठाए जा रहे सवाल। गुरुग्राम के टीकली गांव में चर्च निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इलाके में एक भी ईसाई परिवार न होने के बावजूद जीएमडीए ने चर्च बनाने की अनुमति कैसे दी। वे इसे मतांतरण की साजिश 2 मान रहे हैं और मुख्यमंत्री को झापन सौंपकर सीएलयू रद्द करने की मांग करेंगे। नरसिंहपुर जलभराव की समस्या खत्म होने की उम्मीद। जीएमडीए पक्का करेगा 750 मीटर नाला। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में
दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानसून में होने वाले जलभराव की समस्या अब खत्म होने की उम्मीद है। जीएमडीए 750 मीटर लंबी अस्थायी नाली को 6.41 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करेगा। 8 जनवरी को टेंडर खुलेगा और काम 4 महीने में पूरा होने की संभावना है। इससे ट्रैफिक जाम और औद्योगिक क्षेत्र में पानी भरने जैसी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सहायता से जोड़ा जाता है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, 22वीं किस्त की तारीख हुई घोषित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए हर साल भरोसेमंद आर्थिक मदद बनकर सामने आई है। 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नजर अगली किस्त पर टिकी हुई है। हर लाभार्थी किसान यह जानना चाहता है कि 22वीं किस्त कब आएगी और खाते में कितनी राशि पहुंचेगी। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन में बड़े बदलाव, नई राशि सुनकर मिलेगी राहत। पेंशन को लेकर नए साल की शुरुआत में ही केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसा फैसला लिया है जिससे देश के करोड़ों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के बीच पेंशन की बढ़ी हुई राशि इन वर्गों के लिए सहारा बनने वाली है। इस सोमवार बैंक शाखाएं रहेंगी बंद। अगर आप दिसंबर 2025 में बैंक से जुड़े कोई महत्वपूर्ण काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर महीने के लिए राज्यवार बैंक अवकाश की सूची जारी की है। इस दौरान कुछ राज्यों में बैंक शाखाएं लगातार कई दिनों तक बंद रहेंगी। महेंद्रगढ़ के रेल यात्रियों में आक्रोश, हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन का एक्सप्रेस वाला किराया क्यों? रेलवे द्वारा 26 दिसंबर से यात्री किराए में बढ़ोतरी से महेंद्रगढ़ के यात्रियों में नाराजगी है। महेंद्रगढ़ से दिल्ली और चुरू जाने वाले यात्रियों को अब 5 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस का किराया वसूल रही हैं, जिससे दैनिक यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली रेल पैसेंजर्स फेडरेशन ने रेल मंत्री से इन ट्रेनों के लिए पैसेंजर किराया लागू करने की अपील की है। फिरोजपुर झिड़का के रावली और कामेंडा बांध बदहाली का शिकार, सौंदर्यीकरण की मांग। फिरोजपुर झिड़का के कामेंडा और रावली बांध, जो कभी किसानों की जीवन रेखा और लोकप्रिय पिकनिक स्थल थे, अब रखरखाव की कमी के कारण जर्जर हो गए हैं। 1996 में टूटने और राजस्थान द्वारा बांध बनाने के बाद पानी का प्रवाह कम हो गया। रेस्ट हाउस और पार्क भी खस्ता हाल हैं। स्थानीय लोग सिंचाई विभाग से सौंदर्यीकरण और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिरोजपुर झिड़का के चक रंगला गांव में सफाई सिर्फ कागजों पर, ग्रामीण गंदगी से परेशान। फिरोजपुर झिड़का के चक रंगला गांव में सालों से सफाई व्यवस्था बदहाल है। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आते और गंदगी से महामारी फैलने का डर है। बुजुर्ग फिसलकर गिर रहे हैं और बदबू से जीना मुश्किल है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। हालांकि बीडीओ ने सोमवार से सफाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। कुलदीप सेंगर को जमानत पर युवा कांग्रेस का फूटा गुस्सा, सोनीपत में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। सोनीपत में युवा कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया। हरियाणा युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र उर्फ सोनू जसराना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। युवा कांग्रेस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की। सीएम नायब सैनी की खरखौदा, विकास रैली को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, जनता को इन बड़ी घोषणाओं की आस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खरखौदा, विकास रैली के लिए सोनीपत के अनाज मंडी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने मंच, पार्किंग, सुरक्षा और चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरदौली और अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने तैयारियों का जायजा लिया। जनता को गोहाना जिले से खरखौदा को अलग रखने, पानी निकासी और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। भाषणों और कागजी योजनाओं से नशे पर नियंत्रण संभव नहीं, सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बढ़ते नशे के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के लिए बड़ा खतरा है और यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक असंतुलन का परिणाम है। सैलजा ने बेरोजगारी को नशे का मुख्य कारण बताते हुए सरकार से खाली पद भरने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। सिरसा एसपी दीपक सहारण का नशा तस्करों पर शिकंजा, 2 माह के कार्यकाल में 165 नशा तस्करों को भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के 2 माह के कार्यकाल में सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 104 मामले दर्ज कर 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। अवैध शराब, हथियार और जुए के मामलों में भी कई गिरफ्तारियां हुई,
जिससे अपराध पर अंकुश लगा। हवा पानी की बिगड़ी हालत, भूजल स्तर में गिरावट और पर्यावरण चुनौतियां। वर्ष 2025 में यमुनानगर में वायु प्रदूषण 214 दिन खराब रहा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं। दूषित जलापूर्ति की 28,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं और 796 पानी के नमूने फेल हुए। व्यासपुर खंड में भूजल दोहन चिंताजनक रहा। हालांकि एग्रो वेस्ट से ब्रिकेट्स बनाने वाली इकाइयों और पौधरोपण अभियानों से पर्यावरण संरक्षण की उम्मीद जगी।